उस दुख का कारण और निवारण क्या है? पहले रामायण पढ़े हो? रामायण पढ़े हो कि नहीं? नहीं महाराज जी, वो जो हमारे दर्शक देखेंगे ना, जो लोग बाग देखेंगे, उनको बताइए। देखो, मैं क्या बताऊं, ये सब जो है वीडियो हमारा मत बनाओ। नहीं, समझ आप गया ना? इतना बताइए कि मतलब संसार में मनुष्य सुखी यहाँ जो है कैसे। संसार में है, रामायण में लिखा हुआ है कि जस कर नहीं तस भोगहु ताता, नरक जात तो क्यों पछताता। तो लोग माया के पीछे है? भागते हैं, माया तो माया। हम तुम जो कर रहे हो ये भुगतना है। क्यों? क्योंकि रामायण क्या कहता है? कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि तसहि फल चाखा। जी हाँ। हम्म? रामायण में जो है चौपाई है। भगवत गीता में भी ये चीज है। जहाँ भी जो भी शास्त्र उलटोगे वहाँ जो है कर्म जो है जुड़ा ही मिलेगा, क्योंकि हमारी कर्म ही जो है यहाँ ला रहा है। गीता में भी है, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भ्रमा ते संगत स्वत कर्मणि। समझ गया ना? बहुत सुंदर। गीता भी वही कहता है। इस तरह से जो भी शास्त्र उल्टोगे, ये प्रधान जगत में क्या है? कर्म। हम यहाँ आए हैं अपने कर्म को भुगतने के लिए, चाहे अच्छा करे या बुरा करे। इसलिए संत लोग जो है लोगों को ज्ञान देते हैं कि भाई अच्छे कर्म करो। क्यों? कि अच्छे कर्म करोगे तो दोबारा आओगे तो तुम जो है यहाँ अच्छा मिलेगा। है? अच्छे कर्म करके यहाँ से जाओगे, दोबारा तुमको यहाँ भेजा गया तो फिर तुम अच्छे ही बन के आओगे और फिर तुम अच्छे करोगे। अब बुरे कर्म करके गए हो तो यहाँ आओगे तो तुमको बुरे ही हो तुम्हारे साथ होगा। जैसे बैंक में तुमने पैसा डाल दिया, बैंक में पैसा डाल दिया तो उसका ब्याज निकाल के तुम अपना जो है चला रहे हो अपना काम धाम, कोई दिक्कत नहीं है। अगर जो है बैंक से ब्याज ले लिए हो तो लोन ले लिया हो, हाँ, तो फिर लोन ले उसको लिया चुकाना तो पड़ेगा। उसको चुकाना पड़ेगा। बिल्कुल। नहीं चुकेगा तो घर गृहस्थी सब नीलाम हो जाएगा। सब नीलाम होगा। तो इसी तरह से हमारा एक कर्म धर्म जुड़ा हुआ है हमारे साथ। वो बैंक वाले इसी जन्म में काम आता, लेकिन एक कर्म धर्म जो होता ना, ये वहाँ जो है वो बैंक में जमा हो जाता है। तो अगले जन्म में नहीं मिला तो अगले जन्म में मिलेगा, अगले में नहीं मिला तो अगले में मिलेगा, लेकिन वो भुगतना हमको और तुमको ही है। हमारा किया हमको मिलेगा ही। अपने कर्मों का फल अपने को भुगतना है, चाहे इस जन्म में भुगते हैं या अगले जन्म में। अगले जन्म में सही कह रहे हैं। ये भुगतना है। और महाराज जी, जैसे लोग पैसे के पीछे भागते हैं, माया है, तो ये माया तो जाल है संसार के अंदर। देखो, माया जो है भगवान की चेली है। अच्छा। हाँ, भगवान चेली है तो माया उन्हीं को पकड़ती है जो ये पूजा पाठ में उतना वो नहीं रखते हैं। उन्हीं को पकड़। हाँ, अब आप पूजा पाठ करिए, सुबह शाम अपना संध्या करिए, पूजा करिए, तो आपको जब आपके भगवान शरण में चले जाएंगे तो भगवान वो माया जो है आपको नहीं पकड़ेगी, जान जाएगी कि ये भी भक्त है भगवान का। भगवान की माया जो है भगवान की चेली है वो। आज के ज़माने में लोगों को टाइम नहीं मिलता भगवान का भजन करने का। सुबह उठते हैं, काम पे निकल जाते हैं। हाँ, लाओ। माया की चर्चा किया। माया क्या है? माया को हमारे शास्त्र में दो तरह से विवरण दिया है। नियम जो है उसका क्या है? अर्थ। अर्थ होगा तभी धर्म होगा। है? तो अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। काम भी जरूरी है। तो अर्थ, पहले अर्थ हो, उसके बाद धर्म। अर्थ होगा तो धर्म करेगा, जग हवन पूजन है, मंदिर में गया तो कुछ फल फ्रूट प्रसाद जो चढ़ाना है वो पैसा होगा तभी करेगा। तो अर्थ का मतलब क्या हुआ? अर्थ का मतलब यह हुआ कि नीति से कमाया हुआ संपत्ति, अनीति से नहीं, उसको अर्थ बोलते हैं। और दूसरे तरफ उसको जो है विपरीत कर दो। विपरीत क्या है? लोभ, मोह, काम, क्रोध। लोभ, जहाँ लोभ हुआ तो उसके लिए फिर वो कर्म करेगा, अनीति करेगा, वो फिर वो उसके लिए माया के लिए वो संपत्ति गलत है। समझ गया ना? लेकिन पैसे जिंदगी में इंसान को हर को जरूरी है।
उसको प्रयास करो कि हम नीति से इकट्ठे करें। नीति से, नीति से आया वही हुआ संपत्ति। वही पैसा फलीभूत होता है। हाँ। और कई लोग बहुत पैसा कमा लेते हैं दिन रात और अंत में बिना भगवान के भजन साधना करे ही निकल जाते हैं, उनका क्या? उसका जो है इस जन्म में जो मिल रहा है मिल रहा, वो अगले जन्म वाली अच्छा है उसको मिलेगा। इस जन्म में जो किया वो अच्छा किया है, बुरा किया अगले जन्म में फिर उसको मिलेगा। कई लोग केवल उस पैसा कमाने में ही जिंदगी गुजार देता है। आप देखिए एक जिसके उदाहरण घर तुमको मैं देता हूँ। दक्षिण में एक संत थे, हम्म, समझ गया। और दक्षिण में जो है 10 या 12 आलवार हुए। वो आलवार उनको बोलते रहे जो साक्षात्कार भगवान का किए हुए थे। उनका जैसे हम तुम बात कर रहे हो वैसे भगवान से बात करते थे। लेकिन आम लोग को जो है भगवान नहीं देखते थे। उनको बैठे वहाँ बात कर रहे हैं, आम के लिए जो है पत्थर की मूर्ति है, उनके लिए साक्षात भगवान है और साक्षात स्वरूप में आके बात करते थे। उनको पीठ में जो है बहुत बड़े जख्म था जो कभी ठीक नहीं होता था। वो आज की तारीख में मान लो जैसे कैंसर बोलते हो। उनका शिष्य था, वो जानता था कि स्वामी जी भगवान से वार्तालाप करते हैं। दक्षिण में वरदराज मंदिर में जो है वरदराज भगवान का मंदिर है कांचीपुरी में, वहीं रहते रहे। चेला उनका जो है शिष्य था, बोला कि स्वामी जी आप भगवान से बात करते हैं तो भगवान को क्यों नहीं बोलते हैं कि हमारा जो है कष्ट दूर कर दो। उसको बोले बच्चा देखो, हम भगवान को बोलेंगे, भगवान कष्ट दूर भी कर देंगे, लेकिन इस जन्म में कर देंगे, वो हमारा किया हुआ कर्म है, फिर दूसरे जन्म में हमें दे देंगे। तो हम उसको इसी जन्म में क्यों नहीं काटते कि अगले जन्म में हमें वापस फिर वो मिले नहीं। सही बात, बिल्कुल। या तो मूल चीज जहाँ भी घूम करके आओगे वो कर्म पर ही आ जाएगा। जहाँ भी घूम घाम के आओ जो है शास्त्र एक ही रास्ते पर ले आता है, कर्म। कर्म को सुधारो, अपने से यही प्रयास करो कि हम जो कुछ करें अच्छा करें। अब कर्म में भी जो है कुछ चीजें ऐसा है, समझ गया, उसका मैं जो है हनुमान जी के और जो है भगवान कृष्ण के नीति को जो है पकड़ता हूँ। क्या जो है हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, हमें कोई सता रहा है, सताने का मतलब क्या होता है? और तुम्हारे भाई हो वो जो है वो तो आप झेल लो। आज की तारीख में जो है हमें सताने वाले भी धर्मी है, तो दूसरे धर्म वाले हैं। तो वहाँ हमारा धर्म क्या कहता है? अगर जो है अधर्म करना पाप है, किसी को सताना पाप है, और कोई सता रहा है उसको जो है सहन करना वो महापाप है। महापाप, सही बात है। वहाँ उसको जो है मारने में भी कोई दोष नहीं है। जैसे हनुमान जी ने है सुंदरकांड में बोले, जिन्हें मोहि मारा तिन्ह में मारे, दिन में मारे, तही पर बांधे उतने तुम्हारे। स्पष्ट जो है वहाँ जो है ये क्या है, वो उसको नहीं कहे, वो समाज को शिक्षा दिए। समाज विधर्मी अगर तुमको मार रहा है तो उसको मारने में कोई दोष नहीं, मर नहीं। जाए तो जो है कोई पाप नहीं लगेगा तुमको। समझ गया ना? हिंदी में बोलते हैं हनला पर हनो, दोष पाप न करो। बहुत सुंदर, बिल्कुल। समझ गया ना? मतलब अपने प्राणों की रक्षा के लिए तो खुद को ही तैयार रहना पड़ेगा। प्राणों की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए हमारा धर्म शिक्षा क्या देता है? अहिंसा परमो धर्म। परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च, बिल्कुल। है? अहिंसा परम धर्म है, लेकिन अपने धर्म के लिए हिंसा जरूरी है। हमारे धर्म पर आघात हो रहा है तो हिंसा करना कोई दोष नहीं, वो भी धर्म ही है। वहाँ जो है राम मत बने रहो, परशुराम बन जाओ। परशुराम, बिल्कुल सही बात है। भगवान कृष्ण जो है अर्जुन को क्या ज्ञान दिए थे? तुम्हारा छात्र धर्म है। छात्र धर्म मतलब क्षत्रिय धर्म है। धर्म के विरुद्ध तुम युद्ध करो। भाई और यहाँ बाप और चाचा और दादा यहाँ कोई नहीं। धर्म के विरुद्ध जो है युद्ध है। तुम अधर्म के विरुद्ध लड़ रहे हो, ये तुम्हारा कर्तव्य है। तो संसार तो एक दुखों का सागर है महाराज जी। संसार, पूरा संसार दुखों का सागर है। देखो ऐसा कुछ नहीं है कि संसार दुखों का सागर है। ऐसा कहते हैं कि लोग कि संसार में तो
चारों तरफ दुख ही दुख है, दुख ही दुख है। सुख केवल ईश्वर की प्राप्ति, भजन, इसी में है। वो ठीक है, लेकिन तुम दुख बनाए हो तो दुख है। तो भजन वो बनाया है, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही है। सही बात। सीताराम 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 कहिए। कहिए। तुम्हारे अंदर एक गुण हो गया कि जैसे मान लो हम जा रहे हैं, कहीं हमें ठोकरे लग गया, कहीं कट गया, टूट गया, कुछ हो गया। अब वो जो है, हम बोले भगवान जो है हमने कोई बुरा नहीं किया, आप हमें जो है ऐसा क्यों कर दिए, गलत है। वहाँ जो है वृत्ति को अपनाओ, भगवान बड़े ऊपर कृपा किए, हमारे जो है टूट के ही रह गया, जो है कट के ही रह गया। हो सकता है इससे बड़ा जो है हमें सजा मिलने वाला था, इतनी छोटा सजा देके रह छोटा हो गया। बिल्कुल। दुख क्या है, मन में जो है, मन के जो है दुख ये है, उससे जो है लोग दुखी है। दुख को मन से निकाल दो तो बस यहाँ जो है सुख ही सुख है। तो संसार के प्राणी जो गृहस्थी हैं वो भी भगवान का भजन करना चाहते हैं, तो वो किस प्रकार से प्रभु प्राप्ति कर सकते हैं अपनी मतलब गृहस्थ को भी चलाते हुए? देखो, सारे चीज़ एक ही दिन नहीं सुन लेना चाहिए, उसके लिए और टाइम रखो, जो है फिर कभी सुन लेना। जी महाराज। अच्छा, तो थोड़ा सा ये भी बता दीजिए कि नियमित रूप से समय, नियमित रूप से भगवान का स्मरण कब करे? जैसे टाइम कब मिले तब ही कर ले? भगवान का नाम लेने का कोई टाइम और कोई टेबल नहीं है। जी जी, वो अपना काम करते हुए भी ले सकता है। भगवान की नाम और गुरु मंत्र हम कभी भी जो है जाप कर सकते हैं। हम काम भी कर रहे हैं, उस समय भी हम नाम लेते रहे, उसमें कोई दोष नहीं है। कोई दोष नहीं। गुरु मंत्र परम पवित्र होता, भगवान का नाम परम पवित्र होता। बाकी मंत्र का सिस्टम होता है, वो क्या वो अनुष्ठान करते हैं, तो अनुष्ठान का जो नियम है उसके आधार से करो। अब भगवान का नाम लेना है, हमें गुरु मंत्र की जाप करना है, तो उसके लिए कोई टाइम टेबल नहीं। तो ये कलयुग में तो नाम ही सब कुछ, मतलब नाम से ही तर जाता है भवसागर से इंसान। हाँ, शास्त्र की तो यही मत है। शास्त्र की कलयुग केवल नाम धारा, सुमिरि सुमिरि नर पावहि पारा। हाँ, तो ये कलिजुग समजुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल, भव तर करें प्रयास। तो नाम का महत्व है, नाम रूप दोनों का महत्व है। जैसे गोस्वामी जी का है एक चौपाई, नाम रूप दुई ईश उपाधि। नाम और रूप परमात्मा का दोनों क्या है? उपाधि है। केवल नाम जपते रहना चाहिए, जब भी टाइम मिले, समय मिले, मुख से मन में काम करते रहो, नाम जपते रहो, उससे भी कल्याण हो जाता है। जी ना, है ना महाराज जी? महाराज जी आप भी बताइए कुछ। गुरु मंत्र आपने ले लिया है जी। कौन है गुरु जी आपके? नाम गुरु जी का? श्रीमद जगत गुरु रामानुजाचार्य रघुनाथ देव जी महाराज, कहाँ विराजते हैं? अयोध्या, कनक भवन। तो आप अभी यहाँ आए कितना समय हो गया? यहाँ तो हमें अभी 2 महीना हुआ है। 2 महीने। जी तो अभी यहाँ रुकेंगे? जी, अभी 2-3 महीना रुकेंगे अभी। देखो, ये महंत है, इसे कुछ प्रवचन जरूर ले। ये तो सिद्ध पुरुष हैं। तो महाराज जी आप कुछ बताइए ज्ञान की बात। वही महाराज बोल रहे थे कि गुरु मंत्र नाम तो हर समय, जैसे प्रेमानंद जी महाराज हैं, वो बताते भी हैं कि काम करते रहो, राधा राधा अपना करते रहो, मुंह से नाम जपते रहो, तो इससे कोई आपको मोक्ष ही मिलेगा। मोक्ष। कोई इसमें वो नहीं है। तो अपना जब भी समय मिले अपना काम करते रहो, अपना नाम जपते रहो। महाराज आपने इतनी सी उम्र में मतलब भगवा धारण कर लिया है, तो प्रभु के लिए आप निरंतर खोज में निकल पड़े हो। जी एकदम। तो आगे भी ऐसा ही चलने वाला है। अब प्रभु की माया जो होगा। कहाँ कहाँ घूम लिए हो महाराज जी? अभी तो हम नैमिषारण गए थे महाराज जी साथ। अच्छा। हाँ, फिर अयोध्या में भी हैं, बनारस में भी गए हैं। यहाँ देखिए, अब इसके बाद चित्रकूट की तैयारी बन रही है अगले महीने में। जी जी, बहुत सुंदर महाराज जी। तो आपने पढ़ाई लिखाई भी? अध्ययन हो रहा है।
यहीं करते हैं जी अध्ययन यही करते हैं, नाम लिखा है अयोध्या में। अयोध्या में। तो संस्कृत सीख रहे हैं। जी उत्तर मध्यमा द्वितीय वर्ष। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हो गया तेरा भाषण, चलो जाकर ला दे।